पॉइंट के मिक्स फ्लेवर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहा रशीद। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया और साबिक रुकन असम्बली बेगम कलसूम नवाज एक अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला और इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम है। कलसूम नवाज की तबीयत मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ईद करने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। उनके लंदन पहुंचने से पेशतर ही बेगम कलसूम नवाज की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज की गर्ज से दोबारा हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज जब एयरपोर्ट पहुंची तो अपनी वालिदा की तबीयत खराबी की खबर सुनी तो एयरपोर्ट से सीधा हस्पताल रवाना हो गई। मरियम नवाज ने दुआओं की दरख्वास्त करते हुए ट्वीट किया कि लंदन पहुंचते ही वालिदा की तबीयत खराबी का सुना, अब हस्पताल रवाना हो रही हूं, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। बेगम कलसूम नवाज को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बेगम कलसूम नवाज को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया और साबिक रुकन असम्बली बेगम कलसूम नवाज एक अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला और इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बेगम कलसूम नवाज इस वक्त लंदन के बार्ले क्लिनिक में ज़ेर इलाज है, जहाँ उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। कलसूम नवाज दिल की तकलीफ के बायस ICU में गिर पड़ी, जिसके बाद अब तक उन्हें होश नहीं आ सका। कलसूम नवाज को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं साबिक वज़ीर रेलवे और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के कागजात नामजदगी लाहौर के हल्का NA 131 से मंजूर कर लिए गए। हलफनामे में साद रफ़ीक ने दूसरी अहलिया का भी जिक्र किया है। 2018 के आम इंतखाबात में लाहौर के हल्का NA 131 में पड़ेगा जोर का जोड़। ख्वाजा साद रफ़ीक हल्के से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मुकाबला करेंगे। साद रफ़ीक जांच पड़ताल के लिए खुद पेश हुए। कागजात नामजदगी में दूसरी शादी का भी इंदराज किया गया, जो एंकर पर्सन शफक हेरा से हुई। शफक हेरा पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। इसी हवाले से हमारे पास एक और अपडेट है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि चौधरी निसार का मामला सुलझते सुलझते उलझ गया। अपने ट्विटर बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि चौधरी निसार का मामला उलझ गया, काश ऐसा ना होता, हम ये नहीं चाहते थे मगर अब ऐसा हो गया है। याद रहे कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पार्टी के कायद नवाज शरीफ से नाराज़ दिखाई देते हैं, जिसका वो कई मौक़ों पर इजहार भी कर चुके हैं। इंतखाबात 2018 के लिए पार्टी टिकट के मामले पर भी नवाज शरीफ की चौधरी निसार को टिकट देने पर एतराज़ सामने आया और नवाज शरीफ का कहना था कि चौधरी निसार टिकट के हसूल के लिए दरख्वास्त देंगे तो उन्हें टिकट जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ के एतराज़ की वजह से चौधरी निसार ने आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 2 हलकों पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकाम पेशावर समेत नौशहरा और बनू में नमाज ईद के मुख्तलिफ इज्तिमात का इनेकाद किया गया। पेशावर में मस्जिद महाबत खान में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जहाँ सैकड़ों अफराद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। नौशहरा के मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई और इज्तिमात में फ़लस्तीन, शाम, मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएं की गई। बनू में मरकजी ईदगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद किया गया, जिसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। ईद इज्तिमात के दौरान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं की गई। और अब शहर का मौसम। ईद के दिनों में मौसम खुशगवार रहने और बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने ईद के दिनों में मौसम खुशगवार रहने और बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल रशीद का कहना है कि कराची में हफ्ता और इतवार को सुबह के औकात में बूंदाबांदी भी हो सकती है, जबकि दर्जा हरारत को कम करने वाली समुद्री हवाओं की रफ्तार भी अच्छी रहेगी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज से पाकिस्तान में परी मानसून बारिशों के आगाज़ की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से नम हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जिससे मुल्क के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि हफ्ता और इतवार
और पीर को इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में बारिश का इम्कान है, जबकि रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में भी बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब खबरें शामिल करते हैं स्पर्स के मैदान से फीफा वर्ल्ड कप 2018। आज मजीद 3 मैचेस खेले जाएंगे। रूस में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2018 में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में शामिल मिस्र और यूरुग्वे के दरमियान मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे मुकाबला होगा, जबकि ये मैच पाकिस्तान में 6 बजे देखा जा सकेगा। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी मरतबा अगस्त 2006 में टाकरा हुआ, जिसमें यूरुग्वे ने मिस्र को 2-0 से शिकस्त दी थी। आज खेला जाने वाला तीसरा और अहम मैच पुर्तगाल और स्पेन के माबैन खेला जाएगा, जो मकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा और पाकिस्तान में ये मैच रात 12 बजे देखा जा सकेगा। दोनों टीमें इवेंट की मजबूत टीमें समझी जाती हैं, जो आखिरी मरतबा 2010 में मद्दे मुकाबिल आईं, जिसमें स्पेन ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से कामयाबी हासिल की। और अब हमारे पास खबरें हैं शोबिस के मैदान से। आपको बताते हैं कि अली जफर की एक्शन फिल्म तीफा इन ट्रबल का ट्रेलर जारी। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा और अदाकार अली जफर की एक्शन से भरपूर फिल्म तीफा इन ट्रबल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अली जफर की प्रोडक्शन कंपनी लाइटिंगेल प्रोडक्शंस और बॉलीवुड की यश राज फिल्म्स के तावन से बनने वाली एक्शन और थ्रिल से भरपूर पाकिस्तानी अदाकार अली जफर की फिल्म तीफा इन ट्रबल का ट्रेलर जारी कर दिया गया, जिसमें अली जफर तीफा के नाम से नजर आएंगे, जबकि 1 मिनट 19 सेकंड के ट्रेलर में मोहब्बत, कॉमेडी और एक्शन से तड़का दिखाया गया। एक इंटरव्यू में अली जफर का कहना था कि आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब मुकम्मल हुआ है। अपनी सिनेमा इंडस्ट्री को दुनिया भर में लेकर जाना एक बेहतरीन अमल है, जबकि मेरा हमेशा से ये यकीन और ईमान है कि दुरुस्त नियत, खलूस और सख्त मेहनत से आप अपने तमाम ख्वाब हासिल कर सकते हैं। अगली अपडेट भी हमारे पास शोबिस की दुनिया से है। आपको बताते हैं कि रेस 3 बच्चों के लिए गैर मौजू करार दे दी गई। बॉलीवुड फिल्म रेस 3 को बरतानवी सेंसर बोर्ड ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गैर मौजू करार देते हुए 12 से सर्टिफिकेट दे दिया। बरतानवी सेंसर बोर्ड ने हिंदी फिल्म रेस 3 को 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गैर मौजू करार देते हुए उसे 12 से सर्टिफिकेट दे दिया है, जो भारत में यूए सर्टिफिकेट के मुसावी है, जिसके तहत ये फिल्म बच्चों के लिए नामुनासिब है, या अगर बच्चे किसी बड़े के साथ फिल्म देखें तो ठीक है। वाज़ेह रहे कि हिदायतकार रेमो डिसूजा की फिल्म रेस 3 में अदाकार सलमान खान, अनिल कपूर, बॉबी देओल, साकिब सलीम और डेजी शामिल है। फिल्म 15 जून को रिलीज़ हो जाएगी। खबर प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे पास मौजूद है इंतहाई दिलचस्प सी खबर। थाईलैंड के ऑनलाइन बेकारी के झांसे में न आए, नई वार्निंग जारी कर दी गई। फेसबुक के एक पेज पर रहमदिल अफराद को मुतला किया गया है कि वो अपने एहतियात इस बेरोजगार शख्स को देने से पहले दोबारा सोचें, जिसने शानदार खाना खाने के लिए लोगों से ऑनलाइन 40 बात यानी $1.6 इमदाद की दरख्वास्त की थी। मज़कूरा शख्स ने फेसबुक के कुछ ग्रुप्स में पोस्ट की कि वो 1 हफ्ते से बेरोजगार है और उसके अकाउंट में सिर्फ 60 बात बाकी रह गए हैं, जबकि बैंक कम से कम 100 बात होने पर रकम निकालने की इजाज़त देता है। लिहाजा उसने फेसबुक ग्रुप में लोगों से दरख्वास्त की कि वो 40 बात उसकी अकाउंट में जमा करा दें ताकि वो खाना खाने के लिए रकम निकलवा सके। अब फेसबुक पर खाओ जाओ V4 पेज ने मज़कूरा शख्स की तस्वीर के साथ वार्निंग जारी की है कि इसे एहतियात देने से पहले दोबारा ज़रूर सोचें, क्योंकि इसकी पोस्ट के 18 दिन बाद इसके बैंक अकाउंट में 27,000 बात इकट्ठे हो चुके हैं। तस्वीर में शाबू शाब में मौजूद मज़कूरा शख्स का चेहरा धुंधला करके दिखाया गया है। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और हेडलाइंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.com। फिलहाल माहिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।